हेलो एंड वेलकम टू के आई एस अकेडमी आप सबका स्वागत है। तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं जो आपको एटलीस्ट 1 मार्क्स तो देकर ही जाएगा फॉर श्योर। अब चाहे बात आप स्टेट पीसीएस की कर लो या सिविल सर्विसेज की कर लो, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर रहता है। इवन वनडे एग्जाम में भी रहता है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन रहता है। तो बिल्कुल 5-6 मिनट के अंदर में आप 1 मार्क्स सिक्योर तो आराम से कर लोगे। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ट्राइबल रिवॉल्ट के बारे में, और ट्राइबल रिवॉल्ट में भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट जो कि मुंडा रिवॉल्ट रहा है, जिसको उलगुलन कई बार रिवॉल्ट भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जी, हम बात बिरसा मुंडा जी के बारे में करने वाले हैं। तो क्यों पढ़ने वाले हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में? तो 9 जून के दिन में हमने इनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, इन्हें याद किया। और प्रधानमंत्री जी ने इनकी एज जो कंट्रीब्यूशन है और ख़ास करके ट्राइबल कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में इसे कहीं ना कहीं सराहाया और याद किया इन्हें कि ये कितने बड़े पर्सनालिटी हैं बिरसा मुंडा जी, राइट। तो जिन्हें द फादर ऑफ ट्राइबल प्राइड भी कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम मुंडा से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुंडा एक ट्राइब है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ओके, और ये ट्राइबल कम्युनिटी आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास देखने को मिलता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास देखने को मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम छोटा नागपुर मतलब जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका झारखंड का, या फिर रांची के आसपास के क्षेत्र पे, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब मुंडा जो एज अ ट्राइब है, ये एक रिलीजन फॉलो करते हैं जिसे हम कहते हैं सरनाइज्म। ओके, जिसे सरना धर्म भी कहते हैं या आदि धर्म भी कई बार कहा जाता है। एंड दे वर्शिप नेचर, ये नेचर को पूजते हैं, जिसमें हिल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, राइट, माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो इन्हें पूजा जाता है। और जो पुजारी इन सारे रिचुअल्स को करते हैं उन्हें पहन कहा जाता है, PAHAN, पहन कहा जाता है। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो इन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। इनकी जन्म जो हुई थी ये 15 नवंबर 1875 में हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। और हर दिन हम 15 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो जनजाति गौरव दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 1 मार्क्स कैन बी वन क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि बिरसा मुंडा जी के जन्म के दिन हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। सो हिज बर्थ एनिवर्सरी इज नाउ ऑब्जर्व्ड एज द नेशनली टू ऑनर द हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन एंड ब्रेवरी ऑफ इंडियाज ट्राइबल कम्युनिटीज ओवरऑल, राइट। अब इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो बिरसा मुंडा जी के द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था जिसको हम उलगुलन मूवमेंट भी कहते हैं। अब उलगुलन मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कारण जो था वो था ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसीज के जरिए। ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से एक्सप्लॉयट किया था इकोनॉमिकली, खास करके जिस तरीके से लैंड राइट्स को मिसयूज़ किया, लैंड राइट्स का कहीं ना कहीं हनन किया गया इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिसे हम कहते हैं द खुंद काटी सिस्टम। तो खुंद काटी सिस्टम क्या था कि इसमें एक कलेक्टिव एंड ओवरऑल कस्टमरी राइट होता था। जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते थे उनके पास ये राइट्स होता था, ये हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं इनके पास ही रहता था। एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि इनकी जो मूवमेंट थी इट इज़ हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी सरदारी लड़ाई। ओके, तो यहाँ पर यही बात है कि जो ब्रिटिशर्स ने एलिनेट करने की कोशिश किया इन्हें एज अ ट्राइबल कम्युनिटी को, इस पूरे ट्राइबल कम्युनिटी को। और फिर यहाँ पर हुआ क्या कि इवन जो डिकूज होते हैं, अब डिकूज किन्हें कहा जाता है? बाहर के जो लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारी एक्ट लाया, और जमींदारी एक्ट लाकर इस कुंथकाटी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया और पूरा जो लैंड है ये जमींदार के हाथ में दे दिया। अब जिसके बाद में क्या हुआ कि जमींदार एक्सप्लॉइट करने लगे, एंड इवन जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो भी फॉरेस्ट लैंड में आकर अपने आप को सेटल करने लगे। ऐसे में उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो अब दिक्कत क्या हुआ कि ऐसे में उनकी अपने ट्राइबल जो कस्टम्स है, जो प्रैक्टिसेस है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठने लगा उसके ऊपर में। तो बिरसा मुंडा जी ने मोबिलाइज किया पूरे ट्राइब को, नारा लगाया, अब वह राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना। मतलब मतलब अपना जो राइट्स है, अपना जो अब आवाज है उसको उठाओ। लेट अवर रूल बी एस्टैब्लिश एंड क्वींस रूल बी एंड, राइट। क्वींस के रूल को एंड करना है, ये इन्होंने नारा दिया था। और एक बड़ा रिवॉल्ट यहाँ पर हुआ था, इन डिकूज के विरुद्ध हुआ था, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था, यानी हथियार उठाया था, राइट। इन्होंने लड़ाई लड़ा अपने राइट्स के लिए। और इसका ही नतीजा हमें क्या देखने को मिला कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया जाता है 1908 में। एंड हिज स्ट्रगल रिजल्टेड इन दिस लैंडमार्क लेजिस्लेशन विच रिस्ट्रिक्टेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल। तो ये एक बड़ा रिमार्केबल, इसीलिए कहा जाता है ना कि हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इन्होंने हक की लड़ाई लड़ी और उसका नतीजा दिखा आपको। हालांकि इन्हें बाद में क्या होता है कि गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा
एंड ही गॉट मार्टिड बेसिकली, ये शहीद हो जाते हैं। एंड ऐसा कहा जाता है कि इनके डेथ का कारण जो था वो कॉलेरा था, ये याद रखिएगा। और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु होती है। ओके, एंड इस 9 जून को ये भी जैसे मैंने कहा कि इनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट भी किया गया, आई मीन काफ़ी उन्हें याद भी किया गया उस दिन के अंदर। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए अबाउट मुंडा रेबिलियन। मैंने लगभग हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर दिया। सो मुंडा रेबिलियन का जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो ऐसे ही रखिएगा आपकी 1899, मैं यहाँ लिख 1899 से लेके अराउंड 1900 के आसपास ये पूरा रिवॉल्ट आपका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। 2 साल तक ये चलता है करीब करीब, अंग्रेजों के पॉलिसीज़ के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। और इन्होंने कहीं ना कहीं एक और चीज़ है, देखो मैं बता दूं, एक चीज़ मिस कर गया था कि बिरसायत, तो बिरसा मुंडा से एक कम्युनिटी निकल कर आता है, बिरसायत कम्युनिटी। ये बिरसायत कम्युनिटी वो है जो देखो इनकी फिलॉसफी, इनके सोशल रिफॉर्म, इनके मॉरल डिसिप्लिन को फॉलो करता है। और फॉलो करने के साथ साथ इन्हें एज अ इवन कई बार गॉड भी कहा जाता है, राइट। तो ट्राइबल कम्युनिटी इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्राइबल्स, राइट, दिस पर्सनैलिटी। एंड इस पर एक क्वेश्चन कम से कम आराम से बन सकता है, तो यू शुड बी रेडी विद दिस पार्ट। ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिया। इस तरह के छोटे छोटे न्यूज़ जो होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, ये PIB में आया होता है, तो मैं इसी तरीके से लेकर आता रहूँगा आपके लिए जो भी PIB के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़कर जरूरत नहीं है, जो एग्जाम में ज़्यादा चांस बनता है जिनका क्वेश्चन, जिन टॉपिक्स का आने का, मैं वो डिस्कस कर दूंगा आपको। ओके, तो भले ही आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप आराम से इससे एक एटलीस्ट 1 मार्क्स तो आराम से गैदर कर सकते हो। सो एक्सक्यूज मी, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप अच्छे से इन्हें पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।